हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ इसका टॉपिक है प्रिंस। जी हाँ, प्रिंस और रंजना अभी कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना रहे थे, उनके व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो सबको ये टेंशन हो रही थी कि आखिर हुआ क्या है प्रिंस को। प्रिंस की तबीयत ख़राब थी, प्रिंस क्यों नहीं व्लॉग्स डाल रहा है, प्रिंस कहाँ है या प्रिंस रंजना कहाँ है। और अभी 2 दिन पहले हमने पंकज जी के व्लॉग्स में देखा था रंजना और प्रिंस को, तो देख के अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे आज एक वीडियो प्रिंस ने डाली है और प्रिंस ने उस वीडियो में अपने पक्ष में कुछ बातें रखी हैं कि ऐसा क्यों हुआ था और क्यों मुझे बुरा बना रहे हैं घर के लोग। उनकी दीदी हो गई या उनकी मम्मी हो गई या उनके भाई भाभी जो भी हो गए। तो इन सब बातों पे आज बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रिंस ने अपनी वीडियो में बोला है कि जो दीदी ने कॉल किया, रंजना ने ऐसे नहीं बात की। और जो पूजा ने बताया कि रंजना ने मुझसे रूडली बात की, तो प्रिंस ने उसको क्लियर किया है कि रंजना ने ऐसे नहीं बात की। और दूसरी बात, जो कि सचिन ने अपनी वीडियो में बोला था कि रंजना की मम्मी को भी कॉल करना चाहिए था, तो यहाँ पर भी प्रिंस ने बताया है कि प्रिंस के पापा ने प्रिंस के ससुर जी ने कॉल किया था हालचाल पूछने के लिए उनके पापा के पास। तो ये भी क्लियर किया है और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। लेकिन प्रिंस ने यहाँ पे एक गलती कर दी है। प्रिंस ने अपनी वीडियो में जो स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं कॉलिंग के, उसमें अपने जीजू का नंबर वायरल कर दिया है अपनी वीडियो के द्वारा। तो उसमें जो है स्क्रीनशॉट जो लगाया उसमें थोड़ी देर के लिए उनका नंबर शो हो रहा है। अब ये प्रिंस ने जानबूझ के किया है या फिर गलती से हुआ, ये तो प्रिंस ही जाने, क्योंकि हर कोई जब वीडियो पोस्ट करता है तो उसे एक बार चेक करता है कि वीडियो में क्या है। तो प्रिंस को भी ऐसा करना चाहिए था, अगर उसे गलती से हुआ है तो ऐसा करना चाहिए था। और इस वजह से पूजा काफ़ी परेशान है। पूजा का कम्युनिटी आया है कि उनके हस्बैंड को काफ़ी दिक्कत हो रही है, उनका नंबर वायरल कर मतलब कम्युनिटी में डाल दिया गया है इस वजह से। तो ये तो रही बात प्रिंस की सफाई की। और यहाँ पर अप्सरा मॉम का भी वीडियो आया है जिसमें वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी माँ माँ ही होती है, वो अपने बच्चे के लिए चाहे बच्चा कुछ भी कर ले, बच्चे के लिए हमेशा माँ परेशान ही रहती है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में अप्सरा मॉम का दर्द नज़र आ रहा है और वो फिर से अपने बच्चे की गलती भूल कर किसी तीसरे को बता रही हैं कि उसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ हमारे घर में। तो फ्रेंड्स, जो माँ होती है ना, बच्चा कितना भी गलत कर लेता है, एक माँ जो होती है वो उसे माफ़ कर देती है। प्रिंस की सरासर गलतियाँ हैं जो उसने ससुराल में जाकर अपनी माँ की बुराई की, उसने अपनी माँ के बारे में गलत बताया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रिंस के साथ अगर कुछ गलत हो भी रहा था, प्रिंस या रंजना के साथ, तो उसको घर में ये चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए थी अपनी मम्मी के साथ, चाहे जो भी हो। लेकिन वो ससुराल में जाके जो ये सब बातें जो किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर अप्सरा मॉम ने बोल भी दिया अपनी वीडियो के थ्रू कि मैंने मना कर दिया है उन्हें आने के लिए, जो भी है उनका गुस्सा था और गुस्सा जायज़ भी था। किसी भी माँ को बुरा लगेगा कि उसकी बेटी आई है और वो उसका बेटा चला गया, उसकी बेटे बहू चले गए छोड़कर, या फिर उसके एक बेटे की तबीयत नहीं सही है और दूसरा बेटा घर छोड़ के चला गया ससुराल। और चलो ठीक है, प्रिंस और रंजना गए थे कुछ देर के लिए किसी काम से, तो उन्हें फिर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं आए। इस बात से कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम परेशान थी और उन्हें कहीं ना कहीं हर्ट हुआ था, इस वजह से उन्होंने गुस्से में बोल दिया था। चलो ठीक है, अप्सरा मॉम को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद प्रिंस को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था। उसके बाद वो अगर घर चला आता, वीडियो ना बना के अगर वो घर चला जाता रंजना के साथ, तो शायद ये सब बातें नहीं होती। यहाँ पर प्रिंस की गलती है और सरासर गलती है। और प्रिंस ससुराल की जो साइड ले रहा है वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर माँ ने इतने साल पाला पोसा, आपको जन्म दिया, वो माँ आज गलत हो गई और ससुराल वाले इतने सही हो गए। मान रहे हैं ससुराल वाले की गलती नहीं है, लेकिन आप जो अपने सोशल मीडिया पे अपने वीडियो के थ्रू आप जो अपनी माँ को गलत दिखा रहे हो और ससुराल वालों को सही दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक माँ को बुरा लगेगा। और अप्सरा मॉम इसीलिए दुखी हैं। और जब से आप उनकी वीडियो में जाके देखोगे, तो जब से ये सब बातें हुई हैं, वो बहुत उनके चेहरे का मतलब जो होता है ना कि जो हंसी होती है वो गायब हो गई। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक थोड़ा सा दर्द दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से अप्सरा मॉम को भी कहीं ना कहीं दुख है इस बात का जो भी उनके घर में हुआ, क्योंकि किसी के घर में भी जो भी होता है वो कहीं ना कहीं गुस्से में आके, या फिर कोई चीज़ ऐसी होती है जो दिमाग में खटक जाती है या फिर दिल को बुरी लग जाती है,
तो इंसान गुस्से में बोल देता है। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पे सारी बातें हुई हैं और उनके घर का तमाशा बना हुआ है, इस वजह से अप्सरा मॉम भी काफ़ी दुखी हैं और वो इन सब चीज़ों को लेकर एक रिएक्शन चैनल वाले को ब्लेम कर रही हैं। और उनका नाम श्वेता जी है, जो उनके खिलाफ़ काफ़ी वीडियो बना चुकी हैं, उनको ब्लेम करती नज़र आ रही हैं, मुझे ऐसा लगा। और वो उनको कह रही हैं कि उनकी वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि जब से वो आई हैं तब से अप्सरा मॉम काफ़ी चिढ़ी रहती हैं उनको लेकर, क्योंकि वो काफ़ी कुछ प्रिंस को सपोर्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भी माँ होती है अपने बच्चे का ही साइड लेगी। और अप्सरा मॉम भी कहीं ना कहीं प्रिंस ने जो भी गलती की है, अगर प्रिंस एक बार भी आके माफ़ी मांग लेता है तो वो ज़रूर उसे माफ़ कर देंगी, ये मेरा मानना है। तो इस वीडियो में जो प्रिंस ने जो वीडियो बनाई है उसमें कहीं भी उसने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की कि हाँ मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे प्रिंस और रंजना की गलती है, उन्हें वापस घर जाना चाहिए था। उनकी मम्मी ने भले ही गुस्से में कुछ भी बोला, यहाँ पे प्रिंस और रंजना को यहाँ पे एक गलती कर दी इन्होंने कि घर वापस नहीं गए। चलिए, ये तो रही है इतनी बात। अब मैं बताती हूँ कि जो पंकज जी हैं, पंकज निशा करके उनकी चैनल है, आप लोग जानते होंगे उन्हें। उनके घर जब प्रिंस और रंजना गए थे तो उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि प्रिंस और रंजना मेरे घर आए हैं। तो उस वीडियो में उनके इतने बुरे बुरे कमेंट आए रंजना को लेकर। रंजना और प्रिंस को नाग नागिन बोला गया और प्रिंस की मम्मी को लेकर बोला गया उन्होंने कैसे संस्कार दिए हैं। रंजना की मम्मी को लेकर बोला गया कि उनके कैसे संस्कार हैं, अपनी बेटी को क्या सिखाया है। तो ये सब चीज़ें बोली गई, जिसको लेकर पंकज जी ने भी वीडियो एक डाली है जिसमें वो काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मतलब सही बात है, किसी को भी कमेंट करने का हक है, लेकिन एक जो शब्द होते हैं ना, शब्दों की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रहकर कमेंट करना चाहिए। अगर आपको किसी की चीज़ कोई अच्छी नहीं लग रही है तो आप एक मर्यादा में रह के बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी को पूरी तरह से आप ऐसा बना दो कि उसे हर्ट हो। तो यहाँ पर पंकज जी बोल रहे हैं कि देखो, हर किसी के घर में अनबन होती है, ऐसा नहीं। यहाँ पर सोशल मीडिया पे है तो सबको पता चल रहा है, वरना अगर ये लोग सोशल मीडिया पे नहीं रहते तो शायद इनकी भी बातें किसी को नहीं पता होती। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर किसी के घर में अनबन हो रही है, माँ बेटे में या किसी में भी, तो बेटा अगर गलती कर रहा है या सही भी है तो भी उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा यही सिखाना चाहिए कि नहीं, तुम्हारे माँ बाप ही अच्छे हैं और कुछ भी हो जाए माँ बाप ही काम आते हैं। प्रिंस को ही देख लीजिए, वो भले ही, चलिए मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे चलो प्रिंस की गलती नहीं है या फिर रंजना की गलती नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन जो लोग प्रिंस का सपोर्ट कर रहे हैं, प्रिंस के साथ कोई भी दिक्कत आएगी तो वो लोग काम नहीं आएंगे। प्रिंस के घर वाले ही काम आएंगे, प्रिंस की फैमिली ही काम आएगी उसकी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के घर में ऐसा हो रहा है, बहुत सारे घर ऐसे टूट जाते हैं जहाँ पे बच्चों को उनके माँ बाप के खिलाफ भड़काया जाता है कि नहीं तुम्हारी माँ गलत है। देखिए, गलतियाँ सबके अंदर होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी 100% सही होता है। क्योंकि मनीषा भी कहीं ना कहीं सही नहीं थी अप्सरा मॉम के लिए अभी कुछ दिनों पहले। फिर भी लेकिन देखिए, अभी चीज़ें कितना भी हो, उनके बच्चे हैं, वो गलत हैं या उनकी बहुएं गलत हैं या उनके बेटे गलत हैं, रहेंगे वो लोग साथ में ही। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये लोग एक दूसरे को साथ छोड़ दें। प्रिंस भी है, आज दूर है, लेकिन आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप देखिएगा ये लोग एक साथ होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही आप देख लीजिए उठा के कि प्रिंस और उनकी बहन में क्या क्या बातें हुई थी साड़ी को लेकर, और बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी। लेकिन फिर देखिए, फेस्टिवल आया रक्षाबंधन का, ये लोग वहाँ गए, मिले, साथ में वीडियोस वगैरह बनाए, कितना अच्छा लगा सबको देखकर। तो ये फैमिली है, फैमिली कहीं ना कहीं एक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रिंस के लिए मैं कहूँगी कि प्रिंस को ये चीज़ें समझनी चाहिए, और जो तीसरे लोग प्रिंस को ज्ञान दे रहे हैं जो भी है, वहाँ पर प्रिंस को अपनी फैमिली का सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीसरे के बातों में आकर और वो अपनी फैमिली को गलत बोले। और उसने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पूजा के बारे में बोलकर, अपनी मम्मी के बारे में बोलकर, उसे वीडियो में नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, उनकी मम्मी ने बोला, वो भी गलत किया, उन्होंने नहीं बोलना चाहिए था। उनको भी कहीं चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि वो जो अपने वीडियो में अपने बहुओं के बारे में बोल देती हैं और वो चीज़ें नहीं सही हैं। पब्लिक देखती है तो वो भी समझती है कि किसका क्या नेचर है और कौन क्या किसको बोल रहा है। तो थोड़ी अप्सरा मॉम की गलती है, लेकिन यहाँ पे प्रिंस को समझना चाहिए और उसे जो भी उसने किया है उसकी अगर वो माफ़ी मांग लेता है और सब एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसने गलती की है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और बाकी तो सही हो ही जाएगा, आप लोग भी देखिएगा आगे।
और अभी तो प्रिंस पता नहीं कहाँ है, अभी तो उन्होंने बताया नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन वो कह रहे थे कि अपनी वीडियो में उन्होंने बोला है कि वो बिहार से काफ़ी दूर हैं, कहाँ हैं ये तो नहीं पता। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।